कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा द लीनियर डीसी मशीन का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक और टॉपिक है जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि लीनियर डीसी मशीन मोटर के तौर पे कैसे वर्क करती है और ये एज अ जनरेटर कब वर्क करती है। लेकिन सबसे पहले हमें इसका जनरल फॉर्म समझना, मतलब कि ये वर्क है क्या चीज़, ठीक है। तो देखें, ये उसका सर्किट आपके सामने, ये सर्किट आपको शो हो रहा है। तो ये मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है, वीबी वोल्टेज है जिसके, ठीक है जी। तो वीबी इसके क्रॉस वोल्टेज हैं और एक स्विच आगे लगाया गया है और उनके सेंटर में एक रजिस्टर लगाया गया है। तो क्या होता है जी, यहाँ पे मैग्नेटिक यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, वो इन टू द पेज लग रही है। ये क्रॉस ये चीज़ शो करवा रहे हैं। यहाँ पे एक रॉड हमने रखा है, मतलब ये आगे से स्विच पहले ओपन था। जो ही हमने रॉड रखा, एक वायर रखी, ये रॉड या वायर आप एक चीज़ समझ लो, हम रॉड रॉड समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हमने एक रॉड रखा, तो रॉड ने किया सर्किट मुकम्मल, क्योंकि स्टील का था तो लिहाजा उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। लेकिन जब तक ये स्विच ओपन है तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। बात ये हो रही है, अगर ये स्विच क्लोज भी हो जाता, अगर ये रॉड ना होता तो ये हमारे पास फ्लो ना होता, ठीक है। तो अब इसका चक्कर किन किन चीज़ों से है, देखें। यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स इंड्यूस तो होगी, लिहाजा हमारे पास इंड्यूस्ड फोर्स वाला फार्मूला भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर होगा, F इज़ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। उसके बाद देखें, जब ये रॉड पे फोर्स लगेगी तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, फ्लक्स डेंसिटी में, और इसकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी। तो ये भी हम पीछे पढ़ के आएंगे कि इंड्यूस्ड जो वोल्टेज होते हैं उन वो कैसे वोल्टेज इंड्यूस्ड होते हैं एक वायर में। तो उसका फार्मूला था V क्रॉस B डॉट एल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड फ्लक्स डेंसिटी। अब नीचे जो इक्वेशन लिखी गई है ये तो आप सबको आनी चाहिए। ये हमारे पास थ्रू किसके लिए किसके मतलब तरीके से लिखी गई है जी, ये थ्रू हमारे पास वोल्टेज डिवीजन रूल से लिखी गई है। देखें स्टूडेंट, हमने यहाँ से डिवीजन रूल लगाना स्टार्ट किया। क्या है, फॉर एग्जांपल स्विच क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा जी, देखें वीबी वोल्टेज। अब यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है ना उसकी आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, देखिए कोई ना कोई करंट फ्लो होगा, इस लूप के अंदर कोई ना कोई करंट फ्लो होगा, आई के नाम से चलने ले लें। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, KVL लगाया, ठीक है। तो पहले हम माइनस के पोल में एंटर कर रहे थे, आ गया माइनस VB। जब ये स्विच क्लोज होगा तो सर्किट मुकम्मल होगा, आगे आ जाएगा प्लस IR। इसने स्मॉल आई लिया हुआ है, हम चले कैपिटल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। और उसके बाद जाके ये पॉजिटिव पोल में एंटर करेगा तो लिखा जाएगा प्लस E इंड्यूस्ड। अब देखो उसने क्या किया, उसने बस इस इक्वेशन का अपोजिट लिखा, मतलब उस साइड पर ले गया। VB को उठा के, इन सबको उठा के दूसरी साइड पर लेके गया। देखें VB दूसरी जानब जाके पॉजिटिव हो गया और ये दोनों दूसरी जानिब जाके नेगेटिव हो गए। फिर उसने VB की इक्वेशन बनाई कि यानी कि VB टोटल वोल्टेज है जो कि डिवाइड हो रहे हैं एक रजिस्टर के क्रॉस और एक ई इंड्यूस्ड के क्रॉस, ड्रॉप होकर यहाँ पे टोटली ख़त्म हो रहे हैं, टोटली ज़ीरो हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारा रॉड जब मूव करेगा उसका कोई ना कोई मैस होगा, उस पर एक्सेलरेशन यानी कि उसकी वेलोसिटी होगी, तो लिहाजा वहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगेगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द बार क्रॉस ट्रैक, यानी कि उसमें F इज इक्वल टू ma का फार्मूला भी चलेगा। लेकिन ये काम ही देखने को मिलता है, इतनी टेंशन नहीं आपने लेनी। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें से करंट निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या फार्मूला बनता है, देखो IR को मैं इसी साइड पे रहने देता हूँ तो मेरे पास क्या फार्मूला आएगा, VB उधर चला गया, VB माइनस E इंड्यूस्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो अब मैं करंट का फार्मूला चाहता हूँ तो करंट इधर ही रहेगी, तो मेरे पास फार्मूला बन गया VB माइनस E इंड्यूस्ड ओवर R। समझ आ रही है ना, इस तरह से इस फार्मूले को जनरेट किया गया, ये जो आपके सामने है। वो कहता है स्टार्टिंग ऑफ द लीनियर डीसी मशीन क्लोज S। वो कहता है कि अगर आप लीनियर डीसी मशीन चलाना चाहते हो तो आपको स्विच को क्लोज करना पड़ेगा, जिसके मैंने आपको बोला था जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो ये सारा काम होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये करंट की इक्वेशन आ गया, देखें VB माइनस E इंड्यूस्ड ओवर R। अब वो कह रहा है इनिशियली E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ उस्ताद ये चीज़ नहीं बताते, लेकिन हम सर नाजिम साहिब बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, कि वो एक एक चीज़ को डिटेल से बताते हैं। वो आगे हमारी कमज़ोरी है कि हमारी मेमोरी कितना उसको जल्दी से एक्सेप्ट करती है, ठीक है, बात ये है। तो ये ज़ीरो इस वजह से है स्टूडेंट E इंड्यूस्ड, क्योंकि जब हम मतलब कि स्विच को क्लोज़ करेंगे ना, ये देखें इनिशियली जब हम स्विच को क्लोज़ करेंगे तो वोल्टेज तो जाना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारा रॉड एकदम से मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा, ये पहले रेस्ट पोजीशन पे होगा। इसमें से देखें जब मैं इसको कनेक्ट करवाऊंगा ना तो इसमें से वोल्टेज पहले फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे पहले राउंड में, यानी कि पहले चक्कर में जब करंट जाएगा तो ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे पड़ा होगा। जब दूसरा चक्कर होगा तो ये थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट होगा, तो ऐसे चलते चलते ये रॉड मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब
जब तक ये इन वायर्स के अंदर रहेगा रॉड, तब तक तो करंट फ्लो होता रहेगा। जब ये रॉड बाहर चला जाएगा, करंट वहीं पे स्विच यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस साइड से, और ये करंट फिर से रुक जाएगा। तो ये चक्कर है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि इनिशियली जब अभी हमने स्विच को क्लोज किया था तो हमारे रॉड के अंदर कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं हुए थे, क्योंकि वो हमारे पास क्या था, रेस्ट पोजीशन में था। और आपको पता है कि ई इंड्यूस्ड का फार्मूला क्या है, VBL साइन ऑफ थीटा काज ऑफ थीटा, यही होता है ना। इसको ओपन करें तो वी वेलोसिटी अगर जीरो होगी, जीरो क्रॉस बी, तो आपको पता है जीरो आ जाना, तो ओवरऑल जीरो आंसर आ जाना। ई इंड्यूस्ड इस वजह से जीरो हो रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, हमारा रॉड अपनी रेस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है। अब तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ई इंड्यूस्ड की जगह जीरो पुट हो जाएगा। समझ आ रही है ना। आगे वो कहता है अगर हम इंड्यूस्ड फोर्स निकालना चाहें, जो हमारे रॉड पे फोर्स इंड्यूस्ड होगी, फोर्स लगेगी क्योंकि उसने राइट साइड पे मूव करना है। ये देखें स्टूडेंट्स, अब इस जानिब से आ रही है हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, करंट आ रही है, तो इसने राइट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देना है। तो कोई ना कोई फोर्स तो इस पे लग रही है ना, जिसको राइट साइड पे मूव करवा रही है। तो उसका फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो यही चीज़ है कि एक पूरा चैप्टर इकट्ठा होकर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है हर मर्तबा। तो ये फार्मूला देखिए उसने ओपन किया हुआ है, ILB साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इस वजह से यहाँ पे ILB साइन ऑफ थीटा ही आता ना, बिल्कुल। तो ILB साइन ऑफ थीटा तो आता है, लेकिन थीटा 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि आपको ये मैंने बताया था, अगर जिन्होंने नई लेक्चर लिया वो प्रीवियस वो जाके ले सकते हैं, उसमें बताया गया क्यों 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होने की वजह से साइन थीटा 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ILB आ जाता है। उसके बाद वो कहता है जब मतलब कि हमारा रॉड एक वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर चुका होगा, जैसे मैंने आपको बताया दूसरा तीसरा करंट का अगर राउंड होगा, तब हमारे ये वोल्टेज जो है जीरो नहीं हो गए इंड्यूस्ड वाले। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, देखें, VBL प्लस वेलोसिटी अपवर्ड, ठीक है। मेन आप इस इक्वेशन को ना अभी नहीं समझ पाओगे, इसको छोड़ दो, आप इस पे आ जाओ। ये जो आगे वाली हमारे पास इक्वेशन है, देखें I इज इक्वल टू, देखें वो अब इक्वेशन वही आ गई है फिर से, VB माइनस ई इंड्यूस्ड ओवर आर। देखो स्टूडेंट्स, जो मतलब के करंट के राउंड बढ़ते जाएंगे, मतलब करंट मूव करके यहाँ से जाती जाएगी, मतलब कि ये चक्कर अपने लगाते जाएगी करंट, रॉड की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी हद से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे करते कराते ई इंड्यूस्ड बढ़ते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब ई इंड्यूस्ड VB के बराबर हो चुके होंगे। तो जो ही ये VB के बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास करंट जीरो हो जाएगी, मतलब कि करंट वहाँ पे फ्लो करना छोड़ देगी। तो यही चीज़ है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज अब क्या हो रहा है जी, करंट हमारी घटती जा रही है और इंड्यूस्ड वोल्टेज अपने अंदर वोल्टेज स्टोर करते जा रहे हैं। तो VB का फार्मूला जी, VB फाइनली मतलब कहता है एट द लास्ट एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमारे VB ई इंड्यूस्ड के इक्वल हो चुके होंगे। तो ई इंड्यूस्ड यानी VB का पता कि ई इंड्यूस्ड का मतलब है कि ये VSS पता क्या है, ये है स्टेडी स्टेट वोल्ट वेलोसिटी, स्टेडी स्टेट वेलोसिटी, यानी वो लम्हा जब हमारा रॉड एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। और BL यानी उस पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उस पर इफेक्ट कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ उसकी अपनी होगी। तो ये उसका फार्मूला है। तो आप यहाँ से VSS निकाल सकते हो, ये उन्होंने फार्मूला बताया हुआ है। आगे ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि SS इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट, ये एक स्टेडी स्टेट है। आगे ये कुछ ग्राफ दिखाए गए हैं, ग्राफ भी आपको दिखाने बनते हैं। देखें पहले केस में क्या है जी, पहले केस में देखें VB ओवर आर, यानी कि ये करंट की बात कर रहा है I की, I इज इक्वल टू VB ओवर आर। ये और ये वो लम्हा है जब हमारे पास मतलब कि अभी करंट फ्लो होना शुरू हुआ था और हमारा रॉड अभी स्टार्टिंग पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे था। तो उस वक्त क्या था जी, पहले हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही थी और एकदम से फिर कांस्टेंट हो गई। और ये उसके बाद ई इंड्यूस्ड की बात करें, ई इंड्यूस्ड वोल्टेज भी एज इट एज ही होंगे, यानी कि वो एक लम्हा आएगा कि पहले चेंज होते 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 फिर एक लम्हा आएगा जब VB की इक्वल हो जाएंगे। यही हमने यहाँ पे बात किया है इस इक्वेशन में। उसके बाद करंट की बात करूँ तो देखो करंट, ये हमें यही इक्वेशन बता रही है कि करंट का एक लम्हा आएगा, पहले ये मैक्सिमम होगी और जो ई इंड्यूस्ड बढ़ते चले जाएंगे ये रिड्यूस होती चली जाएगी। और यही चीज़ इसने नीचे बताई है। बात यही है स्टूडेंट, ऊपर इसने वोल्टेज का रिलेशन बताया, एक दफ़ा करंट का रिलेशन, फिर ये इंड्यूस्ड वोल्टेज का रिलेशन बताया, ये यानी कि ये बढ़ते चले जाएंगे। और फिर उसने बताया जैसे जैसे इंड्यूस्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट घटती चली जाएगी। तो बस इतनी सी बात थी। ये सिंपल लेक्चर था, लीनियर DC मशीन का जनरल लेक्चर। और जो बाकी जो इसके मतलब मेजर लेक्चर हैं, एक एज आ मोटर का भी ये वर्क करता है और एज आ जनरेटर का वर्क करता है, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।